और फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। जी दीपक, आपसे जानना चाहेंगे टीएसी की आज अहम बैठक है, इस पर ज्यादा अपडेट्स आपसे जानना चाहेंगे हम। जी बिल्कुल डिम्पल, एक लंबे अरसे बाद टीएसी की आज बैठक हो रही है और इस बैठक में 15 सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य शामिल होंगे और इसमें खासतौर पर कई मुद्दों पर चर्चा होगी और उस पर स्वीकृति भी प्रदान की जाएगी। खासतौर पर अगर बात करें तो देखे होंगे कि पिछले दिनों जैसे ही मेयर नगर निगम चुनाव को लेकर जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी किया है और उसमें रांची नगर निगम चुनाव जो होना है और उसमें महापौर पद जो कि एसटी के लिए आरक्षित था उसमें बदलाव करते हुए एसी कर दिया गया है और इसी को लेकर के जो आदिवासी संगठन के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उसमें रोष देखने को मिल रहा है। कई आदिवासी संगठन के लोग पिछले दिनों बैठक भी किया था और इस पर आपत्ति भी जताया है कि ये एक 5th शेड्यूल एरिया है, तो वैसे में महापौर का जो पद है वो एसटी के लिए होना चाहिए और इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का घेराव भी किया गया था और लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और कल ही देखे होंगे कि किस एक लक्ष्मी नारायण मुंडा जो कि आदिवासी समाज सेवी है, उनके द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल किया गया है। तो इसी को लेकर के तमाम तरह की जो कयास लगाया जा रहा था और जो आदिवासी समाज के जो प्रतिनिधि है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी किया था और तमाम चीज़ों का बताया था। तो इसी के आलोक में चूँकि ये जो मसला था इस पर अब चुनाव का ऐलान होना बाकी है खाली, तो तमाम तरह के जो राज्य निर्वाचन आयोग की जो तैयारी थी वो लगभग पूरी हो गई है, लेकिन उसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से राज्यपाल को प्रस्ताव भी भेजा गया था जिस पर स्वीकृति प्रदान हो गई है। तो अब अधिसूचना जारी होना है, तारीखों का ऐलान होना है कि किस किस तिथि पर नगर निगम का चुनाव कहाँ जो होना है वहाँ होगा। तो इसको लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो जनजातीय समाज के जो प्रतिनिधि है मुलाकात किया था और तमाम चीज़ों को बताया था कि 5th शेड्यूल एरिया में जो एसटी सीट के लिए जो महापौर का पद आरक्षित है उसे पुनः बहाल किया जाए और इसी के आलोक में हो सकता है कि ऐसा माना जा रहा है कि टीएसी की बैठक बुलाई गई है और बैठक में इस पर चर्चा होगी जिसमें 15 सदस्य होंगे, 2 मनोनीत सदस्य होंगे। खास तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जिस तरह से टीएसी की बैठक हुई है उसमें बीजेपी के जो विधायक है, जो 2 सदस्य हैं, पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा या पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, वो कभी भी शरीक नहीं हुए हैं। तो यह इस बार देखना होगा कि क्या इस बैठक में ये दोनों शामिल होते हैं या नहीं होते हैं और जो बैठक होगी ये एक अहम मुद्दा है जिस पर चर्चा होगी कि महापौर का पद एसटी के लिए आरक्षित होगा या फिर एससी जो किया गया है वो उस पर किया जाएगा। तो ये एक अहम हो। दूसरी बात है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें आदिवासी समाज की जो प्रमुख मांग थी 1932 खतियान को लागू कराना, उस पर विधानसभा से प्रस्ताव पास कर लिया गया है, कैबिनेट से भी उससे पूर्व प्रस्ताव पास हुआ था। तो उस पर भी चर्चा होगी कि जो 1932 खतियान जो लाया गया है और उसमें कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो कि इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है, स्थानीयता प्रभावित हो सकता है। तो इस पर भी गहन चिंतन मंथन होगा। साथ ही साथ 1932 खतियान लेकर के जो आरक्षण बढ़ाई गई है तो उस पर भी चर्चा होगी और उसके उपरांत इन तमाम चीज़ों पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि आज की जो अहम बैठक टीएसी की होने वाली है उसमें इन तमाम मुद्दों को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाता है। जी डिम्पल। जी दीपक, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज सीएम की अध्यक्षता में टीएसी की एक अहम बैठक होने वाली है जो प्रोजेक्ट भवन के सभागार में होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।